नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। हम दिखाते हैं शहर की डेवलपमेंट का कार्य। गैस एजेंसी रोड, बहुत संघर्ष से ये गैस एजेंसी रोड बनी थी। लोग सड़क पर लेट गए थे। इस रोड को बने लगभग 1.25 साल से ज़्यादा हो गया। 2 करोड़ 40 लाख की लागत से यह रोड निर्मित हुई थी। इसके लिए संघर्ष इन्होंने, राणा साहब मेरे साथ खड़े हैं, बहुत संघर्ष किया था और बहुत आंदोलन भी किया था कि गैस एजेंसी रोड का बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन बनने के बाद इसकी हालात फिर वही होती जा रही है कि इसके ये 40 फुट का, यानी कि दोनों साइड में ये रोड है। ये रोड के ऊपर 2 करोड़ 40 लाख रुपया लगा, 1.25 साल हो गया। और डिवाइडर बने, डिवाइडर पर पोल लाइट लगनी थी, ग्रीन बेल्ट बननी थी, लेकिन डिवाइडर का हाल देखिएगा कि कितना बुरा हाल है। और ये सारा टूट गए हैं ये डिवाइडर, कहीं भी पौधे नहीं है सिवाय यानी कूड़ा करकट के और गंदगी के ढेर के। ये डिवाइडर का ये हाल है और जगह जगह आगे तक भी डिवाइडर टूटा हुआ है। इस रोड के पिछले 10 दिन पहले नगर परिषद के अधिकारी सैंपल भी लेके गए थे। इसकी कंप्लेंट लगाई गई थी कि जब बनी ये, जब यहाँ के वासिंदों ने, बड़े यानी कि बहुत मौजूद आदमी हैं, मेरे साथ में राणा साहब हैं, तो इन्होंने इसके लिए ऑब्जेक्शन भी किया था कि इतना घटिया मटेरियल मत लगवाएं कि बाद में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद ये डिवाइडरों का हाल देखिए, खूबसूरत ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, इन पे पोल लाइट होनी चाहिए, कुछ नहीं है, सब कुछ ये फिर वही नरक सी बनती जा रही है। मेरे साथ में है, पूरा नाम बताएं सर। मेरा नाम नवीन राणा है। नवीन राणा जी हमारे डॉक्टर साहब के बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब के, और हमारे परम मित्र के बेटे हैं जो सिसाई से हैं और बहुत सालों से यहाँ कारोबार करे। नवीन जी बताएं कि आपकी ये गैस एजेंसी रोड के लिए कितना संघर्ष किया और कितनी अब बदहाल हो चुकी है दोबारा बनने के बाद। राजीव जी, पहले तो हांसी की आवाज़ जो आपका चैनल है उसके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा, इस रोड के लिए हमने जो संघर्ष किया है, शायद ये पूरी हांसी के अंदर इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा। यहाँ हमने देखा जिस टाइम इन्होंने मटेरियल वगैरह ठेकेदारों ने लगाया, उस टाइम भी हमारे ऑब्जेक्शन हुए। SC, ME एक्शन म्यूनसिपल कमेटी के यहाँ आए, बार बार हमने ऑब्जेक्शन लगाते रहे, मटेरियल डाल नहीं रहे। ना इन्होंने हमारे आगे कोई मटेरियल डाला किसी प्रकार का। ये इन्होंने पीछे कोई डंप वगैरह बना रखा था, वहाँ अपने हिसाब से डाल के ले के आते थे। बस क्या ले के आ रहे हैं क्या नहीं, उस चीज़ को हम चेक नहीं करवा पाए। उसके बाद हमने कंप्लेंट वगैरह इसकी की। अपना मिक्सिंग प्लांट बना रखा, हाँ, इन्होंने अपना मिक्सिंग प्लांट बना रखा था यहाँ ऑटो मार्केट में, वहाँ से क्या डाल के ले के आते थे क्या नहीं। और आप इन रोड के हालात देख लो कि टूटे हुए हैं। बार बार ऑब्जेक्शन करने के बाद भी यहाँ एक्शन साहब भी आए थे। उस टाइम तो शायद आई थिंक जयवीर जी होते थे और जो अपने जेई वगैरह थे म्यूनसिपल के, वो भी आए थे। उन्होंने आश्वासन हमें ये दिया था कि नहीं, इस रोड को है ना बड़ा अच्छा और सुंदर रोड बनाएंगे। नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास का, 2 करोड़ 40 लाख, हाँ 2 करोड़ 40 लाख का इसका टेंडर था। और हमने ये सोचा था भाई, इतनी मिन्नतें करने के बाद और इतना संघर्ष करने के बाद हमें जो ये रोड मिला है, तो इसमें भ्याणा साहब ने यहाँ उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि ये रोड बड़ा अच्छा सुंदर रोड बनाएंगे। लेकिन हालात मेरे को तो लगते नहीं। रोड भी है, ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर बनाया था इन्होंने। डिवाइडर पे हमारे को ये बताया गया था कि यहाँ ग्रीन बेल्ट डेवलप होगी और पोल वगैरह लगेंगे लाइट के, 2 लाइट पोल जो लगेंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सफाई की व्यवस्था भी नहीं। ये भी 2 दिन पहले उठाया गया है, कम से कम 8-9 महीने के बाद कल या परसों कूड़ा उठाया गया परली तरफ का, बल्कि इस तरफ का तो उठाया नहीं गया। आप चेक करके देख लो, ना तो यहाँ किसी प्रकार का कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना किसी प्रकार की यहाँ हमारे यहाँ सफाई होती है। कोई सफाई करने वाला भी नहीं है यहाँ। और शहर के मेरे हिसाब से आप देखोगे यहाँ गर्ग हॉस्पिटल भी है, यहाँ 2 से 3 बैंक भी हैं, बड़े बड़े शोरूम भी हैं, सीमेंट सरिये का हार्डवेयर का काम भी होता है। लोग मकान वगैरह बनाते हैं, लगभग भी यहाँ आते हैं। वो यहाँ के हालात देखते हैं, आपको भी पता है क्या पूरे हालात हैं। अनाज मंडी से यानी कि उधर से हुड्डा से और बस स्टैंड की कनेक्टिविटी भी तो जोड़ता है। हाँ, कनेक्टिविटी भी है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की इन्होंने कोई सुविधा ना हमें दे रखी। रात को यहाँ है किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं जलती, किसी प्रकार की हमारे को कोई सुविधा नहीं है। बरसात में पानी की निकासी, हाँ नहीं, पानी की निकासी भी नहीं है यहाँ। पानी के अंदर इस बार आप बरसात आएगी जब देखना, यहाँ कम से कम नियर अबाउट आगे है ना 2-2.5 फुट के आसपास पानी भर जाता है। हाँ, गाड़ियाँ निकल नहीं पाती, गाड़ियों का नुकसान भी होता है, उनके मडगाड़ वगैरह भी टूट जाते हैं। लेकिन कहने के बावजूद वही बात है, कोई कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार है। यानी कि 2 करोड़ 40 लाख रुपया जो है वो पानी में चला गया। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे को तो ये लगता ही है। संघर्ष किया था, उसके बाद ये रोड बना,
तो ये वैसा का वैसा फिर होता जा रहा है कि टूटा फूटा सा? वो मेरे को भी यही लग रहा है। जो संघर्ष हम लोगों ने यहाँ सब दुकानदार भाइयों ने हमने मिलकर जो संघर्ष किया था, वो हमारे को तो ये लग ही रहा है कि लगभग ये हमारा पानी में जाता ही जा रहे हैं ये पैसे वगैरह। ना हमें यहाँ कोई सुंदरता मिली किसी प्रकार का, कोई नहीं। लेकिन अब तो जिला भी बन गया है, जिले की जो हमारी को सुविधा मिलनी चाहिए उस प्रकार की भी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले 4 से 5 दिन पहले 36 घंटे लाइट नहीं थी। 36 घंटे लाइट नहीं थी। 36 घंटे लाइट नहीं थी। ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं थी। 36 घंटे लोग बगैर बिजली के रहे हैं। 36 घंटे के बाद लाइट आई है यहाँ। अब डीसी महोदय यहाँ बैठे हैं, उनको क्या अपील करना चाहते हैं आप? डीसी महोदय से हम ये अपील करना चाहेंगे कि डीसी साहब, आप तो जिले के मालिक हो, ये हमारा एक आंसी शहर है, इसको साफ सुंदर और सुथरा शहर, और किसी प्रकार की भी जो कमियां हैं हमारे रोड के ऊपर, जिस प्रकार की भी आपको कमियां दिख रही, जैसे डिवाइडर टूटे हुए हैं, गैस एजेंसी रोड है जहाँ हमारे डिवाइडर टूटे हुए हैं, इनकी रिपेयरिंग वगैरह का प्रॉपर रूप से इनको रंग होना चाहिए। हमारे जो पोल लगने चाहिए, हमारे हिस्से में जो लाइट आती है इस एरिया के अंदर, वो लाइट हमें प्रॉपर रूप से मिलनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट भी यहाँ नहीं है। पोल भी लगने चाहिए। दूधिया जो पोल थे रात को, जैसे यहाँ फैमिलियां ऊपर, आप ऊपर घुमा के देखो, लगभग फैमिलियां रहती हैं यहाँ, जितनी भी दुकानें फैमिलियां रहती है ऊपर। भाई हमारे यहाँ जब लाइट की सुविधा होगी, यानी कि रात को लाइटें चसेंगी, तो हमारी लेडीज वगैरह भी हैं वो घूम फिर सकेंगी यहाँ। अब अंधेरे में तो घुमा भी नहीं जाएगा ना। तो हम तो डीसी साहब से ये कहते हैं कि सर आप हमारे इस रोड की तरफ, गैस एजेंसी रोड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। वह हमारी ये अपील है। देखिएगा कि इसका अभी सैंपल भी लिए गए हैं, नगर परिषद के स्वयं अधिकारी इसके सैंपल लेके गए हैं। सैंपल किस लैब में भेजे हैं, सैंपल फेल आएगा पास आएगा ये तो ईश्वर जाने। लेकिन इसका डिवाइडर बनने के बाद ये डिवाइडर सारा कचरे के ढेर में बन गया, तब्दील हो गया है, और ना यहाँ कोई पोल है ना कोई ग्रीन बेल्ट है, और सड़क के ऊपर भी गंदगी का ढेर बता रहे हैं राणा साहब, ये नवीन राणा जी यहाँ के बहुत मौजूद आदमी हैं, और पानी की निकासी नहीं है, और रोड वैसे ही दोबारा तब्दील होता जा रहा है उसी हालात में। और 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 1.25 साल के अंदर रोड उसी हालात में हो जाना एक बहुत यानी कि निम्न स्तर का काम दर्शाता है। ये आरोप लगा रहे हैं कि निम्न स्तर का काम यहाँ हुआ है। हम भी ये सरकार से अपील करते हैं और डीसी महोदय से अपील करते हैं कि ये गैस एजेंसी रोड सबसे पोश रोड कहलाता है, बनने के बावजूद भी ये नरक में तब्दील होता जा रहा है। इन लोगों का जीना दूभर हो गया है। ये हालात है, देख लीजिए डिवाइडर के, जहाँ ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी, दूधिया पोल होने चाहिए थे, पोल तो एक लगा भी नहीं और एक पौधा नहीं लगा, लेकिन डिवाइडर भी टूट गया है। और ये 40 फुट का रोड यानी कि बदहाली के आलम में आंसू बहा रहा है। इसके जिम्मेवार अधिकारियों को यानी कि उन पे एक्शन ले, और किसने यानी कि ये बनाया है उस पर भी एक्शन लिया जाए, ताकि ये पोश रोड, गैस एजेंसी रोड, आगे जाके एक चौराहा भी है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, तो इस रोड के बनाने वाले जो ठेकेदार हैं या अधिकारी हैं उनके पर संज्ञान लिया जाए, ताकि इन लोगों को सहूलियत मिल सके। राजीव जी एक बात और कहना चाहूँगा, ये रोड जहाँ खत्म होता है, आप देखना जब आप जाओगे, जब हम हाईवे के ऊपर एंट्री करते हैं तो एक बिल्कुल खड़ी चट्टान है, उसको रोड को मिलाया नहीं गया इससे। अच्छा। हाँ, गाड़ियों के बम्पर वगैरह लगते हैं ना, इसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है। उसके अलावा आप एक चीज देखिए, ये जो गैस एजेंसी रोड है, आप काली देवी रोड भी देखिए, वो भी सारा टूट चुका है। इतना पैसा लगने के बावजूद भी यदि लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ तो मैं देखे 2-3 बार तो मेरे एक्सीडेंट होते होते बच गए। यहाँ बड़े लंबे लंबे खड़े हैं, आप चेक करोगे तो देखो, जाते हुए आप दिखाना जरूर इस चीज को। देखिएगा कि बिल्कुल यहाँ के लोगों का कहना है कि इस रोड पे खड्डे भी बन चुके हैं। बताइए भाई साहब, बताइए क्या कहना था। ये बीच में जो कटे हैं ये भी नहीं जोड़ रखा, कोई भी कट नहीं जोड़ रखा है, ऐसे ही है। बाइक वाले यहाँ कई बार पड़ लिएंगे इसके ऊपर तो तिसड़ के। ये टेक्निकली भी बहुत गलत बनाया है, जो कट है यहाँ कोई जॉइंट नहीं है। आगे जैसे नवीन राणा जी बता रहे थे कि वहाँ खड़ा ऐसे है कि उसकी कनेक्टिविटी उस रोड से नहीं की गई, तो शाम चौक है जहाँ लाइटिंग होती है और लोगों का एक्सीडेंट होता है। इस गैस एजेंसी की सुध लीजिए, वरना ये लोग फिर ये सड़कों पे आएंगे। और सबसे ज्यादा क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जाम भी लगते हैं। उसका एक रीजन है कि अब ये लाइट लगी थी, रेड लाइट वगैरह, ये प्रॉपर रूप से नहीं चल रही। यहाँ बहुत लंबे
लंबे जाम लग जाते हैं, लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे प्रशासन से, डीसी महोदय से ये अपील है कि ये लाइटें प्रॉपर रूप से चालू करवाई जाए, जिससे हमें जाम से मुक्ति मिल सके और लोगों एक्सीडेंट होने से बच सके। क्यों हर आदमी जल्दबाजी में है, यदि वो कोई रूल को फॉलो करेगा आदमी, तो वो ऑटोमेटिकली 2 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड वेट करेगा। अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ, आप इस पूरी गैस एजेंसी रोड को लीड करते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप? यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो हम डीसी महोदय को इसके लिए ज्ञापन देंगे। हमारे जितने भी यहाँ व्यापारी भाई हैं, आप उन लीड सब करते हैं पूरी इस रोड को? हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, हम उनको यहाँ से इकट्ठा लेके डीसी साहब को फिर एक बार ज्ञापन देंगे। यदि डीसी साहब फिर भी हमारी बात को अनसुना कर देते हैं तो उसके बाद हम वहाँ जाके अनशन पे बैठेंगे जब तक हमारा रोड अच्छा ना बन जाए। इनका कहना है कि अगर डीसी महोदय को हम मेमोरेंडम देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद भी हमारी इस गैस एजेंसी रोड की सुध नहीं ली गई, डिवाइडर ठीक नहीं किए गए, पोल लाइट नहीं लगाई गई, ग्रीन बेल्ट नहीं बनाई गई, तो उसके बाद हम वहीं कार्यालय पर अनशन पर बैठेंगे। देखते रहिए, हांसी की गैस एजेंसी रोड 1.25 साल के अंदर बदहाल हो चुकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि रोड बनते ही साथ या डिवाइडर बनते ही साथ टूटने शुरू हो जाते हैं। इसी गुणवत्ता से ये रोड बनती है शहर की।